ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा साइंस दंगल का पहला लेक्चर, जिसमें हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इतना बेसिक होगा कि जिसको आता है उसको तो ये लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो चलो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखो कि सबसे पहले क्या होता है कि कोई पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, और पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है एक एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? और पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट है या जो एटम है उसके अंदर क्या होंगे? और पार्टिकल्स होते जो हैं। उसके अंदर आता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का वेट देखते हैं अपन। प्रोटॉन का वेट होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यानी बहुत ही कम होता है। और इसका हम एक और यूनिट होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनका वेट करने के लिए एक छोटी यूनिट बनाई गई है जो होती है AMU, जिसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसमें इसका वेट होता है 1.0072 AMU। और न्यूट्रॉन का देखें तो इसका किलोग्राम में होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। या फिर AMU में देखें तो 1.0086 AMU। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का देखें तो इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻34 किलोग्राम। देखो ये मत देखना -27 है और -34 है, ये इसका वेट इन दोनों से बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसकी पावर -31 है। ठीक है, और AMU में अगर देखें तो 0.00054 AMU, इतना इनका वेट होता है। अब देखो कि क्या बोला जाता है कि एक जो एटम है उसका पूरा का पूरा वेट उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्यों बोल दिया ऐसा? क्या इलेक्ट्रॉन का जो एक एटम है उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर उसके क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं सिर्फ उन्हीं का योगदान है इसके वेट को बढ़ाने में, इसके वेट को कंसिडर करने में? मतलब जो हम इसका वेट कंसिडर करते हैं वो सिर्फ इन्हीं के बेसिस पर करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन का वेट कुछ नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के वेट से बहुत ही कम होता है। क्योंकि हम अगर देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, यानी प्रोटॉन का वेट 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1837 इलेक्ट्रॉन्स का वेट जो है वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि बाहर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का वेट बाहर की तरफ होता है एक एटम के अंदर, और मोस्टली जो इसका सारा का सारा वेट होता है वो कहाँ होता है? इसके न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि A = Z+N, या इसको कैपिटल N भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ, जिसके अंदर ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। और एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा ही सेम होता है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा सेम होगा, तो इसको एटॉमिक नंबर या फिर हम क्या देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये है इसका टोटल जो एटॉमिक वेट है वो, ये है इसका एटॉमिक वेट। तो हम क्या देखते हैं कि पहली बात तो हमें इसका वेट न्यूक्लियस के अंदर क्यों होता है ये बात समझ में आई। दूसरी बात कि इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है ये हमने देख लिया। एक और चीज़ देखते हैं कि देखो Z जो है वो हमेशा नंबर ऑफ P के बराबर होगा। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? वेरी कर सकते हैं, यानी वो इसके Z के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि जनरली जो एक एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर वो है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर होंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखो हम लेके चलते हैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। चलो पहले हम हीलियम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो हीलियम, जब हम किसी भी एलिमेंट को शो करते हैं तो इस तरफ लिखते हैं उसका Z यानी उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। हीलियम का
एटॉमिक नंबर होता है 2 और इस तरफ लिखते हैं उसका एटॉमिक वेट जो कितना है 4। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो है वो बराबर होता है। अब इस केस के अंदर देखो कि नंबर ऑफ, पहले इसका एटॉमिक वेट देखते हैं। एटॉमिक वेट जो है वो आ गया इसका 4। अब देखो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इसके अंदर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना इसका Z होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 2। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बराबर होते हैं एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर ही तो क्या बना रहे हैं, एटॉमिक वेट। तो इनका नंबर भी 2, और हमें पता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कितने होंगे, 2। तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी के अंदर सेम होते हैं? नहीं होते हैं। देखो जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन होता है 1H1, एटॉमिक वेट हमें इसका पता है कितना होता है 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो कितने होते हैं, Z के बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 1। लेकिन इसके अंदर ये देखो कि न्यूट्रॉन जो है, अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 1 होता तो 1 और 1 2 हो जाता, लेकिन इसका तो कितना है एटॉमिक वेट 1 है। इसलिए ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर किसी को पता नहीं थी तो हमें पता चलता है क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो 1 है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो नहीं होते हैं। अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कितने होंगे, 1। फिर उसके बाद हम लिथियम का एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम के अंदर देखो कि एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक वेट होता है इसका 7। फिर इसका एटॉमिक वेट हम लिख लेते हैं 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z के बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3। इसके बाद ये 3 है और इसका एटॉमिक वेट 7 है, तो हम जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो वो हम कितने देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 4 होते हैं। यानी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके नंबर बराबर होने ज़रूरी नहीं है। ये हम इन दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं। जैसे इसमें प्रोटॉन्स के नंबर 3 है और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 4 हैं। और देखो चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो लिथियम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हों, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके अंदर क्या है 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि सर ये देखो इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर, क्या सब में ऐसा होता है? सब में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम देख लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लिया Li पॉजिटिव का, इसके अंदर Z तो 3 ही है और इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, 7 ही रहेगा, तो एटॉमिक वेट कितना, 7। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इसके अंदर देखें तो Z के बराबर होंगे 3, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे, सेम रहेंगे 4। लेकिन इसके अंदर देखो एक पॉजिटिव चार्ज आया। एक पॉजिटिव चार्ज जो आया है वो इस वजह से आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 3 में से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं, 2। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से पता करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो किस किस तरीके से वेरी करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल ऐसा आता है, क्लोरीन के बारे में आपने सुना होगा। क्लोरीन के अंदर क्या होता है कि हम क्लोरीन का वेट जो है वो कितना लेते हैं, 35.5। इसके अंदर अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें तो क्या ऐसा होता है कि प्रोटॉन तो होंगे 17 और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो होंगे 18.5। क्या आधा न्यूट्रॉन होता है? नहीं, ये सब नहीं होता है, ये एक एवरेज वैल्यू निकल गया है। ये नेचर के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो क्लोरीन है उसके 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, 2 अपरूप पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, एक तो होता है क्लोरीन 37, क्लोरीन 37, और एक होता है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 और दूसरा होता है क्लोरीन 35। इसके अंदर देखो एटॉमिक वेट हमें पता है कितना है, 37 और इसका है 35। अब Z17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो दोनों के अंदर कितने होंगे, 17, और इसके अंदर भी कितने होंगे, 17। लेकिन एक बात ये देखो कि इसके अंदर
जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने आ रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं 20 और इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो 18 आ रहे हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स, तो चूंकि हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसलिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, तो 17 और 17। तो इसमें ये देखो कि इसका जब हम एवरेज निकालते हैं, होता क्या है कि नेचर के अंदर हमने बोला कि ये दोनों के दोनों आइसोटोप पाए जाते हैं, तो इसकी वैल्यू जो 37 वाला आइसोटोप है इसकी ऑलमोस्ट 25% अमाउंट जो है वो नेचर के अंदर होती है। और जो क्लोरीन 35 है इसकी ऑलमोस्ट 75% जो अमाउंट है वो नेचर के अंदर होती है। तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने की एक टेक्निक होती है एवरेज एटॉमिक वेट निकालने की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसका परसेंटेज 25 इंटू इसका एटॉमिक वेट 37 प्लस इसकी परसेंटेज नेचर के अंदर 75 इंटू इसका एटॉमिक वेट 35 अपॉन 100, इससे निकल के आता है 35.5। तो ये जो है वो इसके एक दोनों के दोनों जो अपरूप है उनका एक एवरेज निकालते हैं, वो अमाउंट आती है 35.5। तो आज हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे कि ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये क्यों किए हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे हम एक देखो जाना माना एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O का। H2O में क्या अभी आप बिना मेरे बताए पहले ये बता सकते हैं कि कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो मैं बताता हूँ कि H2O है, इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन हो गए ये, प्लस में ऑक्सीजन 8 नंबर पे है और इसके अंदर इसका जो एटॉमिक वेट है वो होता है 16, तो इसका एटॉमिक वेट आ गया 18। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखेंगे तो Z के बराबर होता है 2 और 8 10, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 था, 2 हैं तो 2 तो वो हो गए, और प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसके अंदर 8 जो है वो प्रोटॉन्स हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 10। लेकिन हमें अगर ये पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो अगर हमने इससे पहले हाइड्रोजन वाली बात पे ध्यान नहीं दिया होता या हमने नहीं सीखी होती ये बात, तो हम क्या बोलते हैं कि सर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही न्यूट्रॉन्स होंगे, लेकिन इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास तो कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए इसके पास 10 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। अब हमें ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई बात समझ में? अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बात कर लेते हैं H3O पॉजिटिव की। H3O पॉजिटिव के अंदर अगर अपन देखें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 ये 16 और 3 ये हो गए, यानी टोटल इसका जो एटॉमिक वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी यहाँ पे हम ये दोनों मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो 19। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स देखते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 8 तो ऑक्सीजन के अंदर है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास कितने होंगे 3, तो टोटल इसके पास 11 जो हैं वो प्रोटॉन्स हो गए। अब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। न्यूट्रॉन्स हमें पता है कि इसके पास जो हाइड्रोजन है इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, और ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने होंगे 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इस कंडीशन में भी 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन देखो कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 3 तो इसके पास होंगे और 8 इसके पास, 11। H3O के पास कितने होते 11, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लिया है, इसलिए हम क्या देखेंगे कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स ना होके 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो इन चीज़ों में वेरिएबिलिटी आ रही है, यानी ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इनके बेसिस पे हम क्या होता है, कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि
एक मोल H3O पॉजिटिव जो है उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने के लिए मोल का जब कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में मोल है और जो AMU है, जो एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जब मोल का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर वगैरह आते हैं। तो उसमें हम ये आएगा कि H3O पॉजिटिव का जैसे पूछ लिया तो वहाँ हम ये बता देंगे कि H3O पॉजिटिव के अंदर 8 Na अवोगाद्रो संख्या होती है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उस लिए हमें जो है उस कॉन्सेप्ट को हमें समझने के लिए ये चीज़ हमारे आगे आती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन से मॉलिक्यूल के अंदर, कौन से एटम के अंदर कितने हैं, वो चीज़ें समझने के लिए हमने ये डिस्कस की है। आई बात समझ में। अब देखो हम एक और कॉन्सेप्ट है, एक और एग्जाम्पल है, उसको ले लेते हैं। क्या आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। तो H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 का देखो, पहले अपन मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 2 प्लस इसका हो जाएगा 32 प्लस 4 × 16, यानी इसका होता है 98। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर, क्या प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर? बिल्कुल होता है। तो 2 ये हो गए, प्लस में इसके अंदर Z कितना होता है सल्फ़र का? 16, तो 16 ही प्रोटॉन होंगे। प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जितना इसका Z यानी एटॉमिक नंबर है 8, और 8 × 4 क्योंकि इसके 4 एटम हैं तो ये हो गया 32। अब इनको जोड़ के अगर अपन देखें तो कितने आएंगे अपने पास? 50 प्रोटॉन्स। तो क्या मैं ये बोल दूँ कि इसके पास 50 प्रोटॉन्स हैं तो 50 ही न्यूट्रॉन्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो इसके पास H2 है और H2 के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसके अंदर 48 न्यूट्रॉन्स होंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कितने होंगे? 50। क्लियर है इतनी बात? तो आज हमने ये चीज़ें देखी कि जो प्रोटॉन है उसकी संख्या, न्यूट्रॉन है उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या, एक एटम या एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी होती है, कैसे जो है हम इनको निकालते हैं, और ये एक दूसरे से वेरी भी कर सकती हैं। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होने कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ अलग कॉन्सेप्ट जो हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। तो हमने आज ये सीखा, इसको ध्यान से पढ़ें, एक बार घर पे प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये हमारा पहला लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसको कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।